नमस्कार, मैं के.पी. सिंह, गांव बरवाला, ज़िला मुजफ्फरनगर। किसान आंदोलन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसकी अंतिम तारीख भविष्य में भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन विशेषतया जाटों की तरफ मुड़ गया है। आम जनता इसे जाटों का आंदोलन ज़्यादा मान रही है, किसान आंदोलन कम। मैं खुद एक जाट पुत्र, जाट किसान पुत्र, और जबकि 25 साल तक मैंने खुद खेती की हुई है अपने हाथों से, और अभी मैं भी खेती से जुड़ा हुआ हूँ ठेके के द्वारा। मेरा कंसर्न औरों से ज़्यादा है। मुझे इस विषय पर सोचने को ज़्यादा मजबूर होना पड़ा है। दोस्तों, भाइयों, जाट जाति एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान, भावुक और भरोसेमंद जाति रही है। जाट जाति की दूसरी खासियत अन्याय का विरोध है। वो अन्याय अपने साथ है या दूसरे के साथ, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुग़लों और अंग्रेज़ों के समय भी जाटों ने हमेशा अन्याय का विरोध किया और उसके लिए पूरे ज़ोर से लड़ाई लड़ी। 1857 में जब मेरठ से लड़ाई शुरू हुई तो वेस्टर्न यूपी के सभी इलाकों में जाटों ने अंग्रेज़ अफसरों को मार दिया और उनकी औरतों को बंदी बना करके घर के काम में लगाया। खेतों में यहाँ तक कि उनसे दाएँ हकवाई गई थी। ये मुझको बताया गया है हमारे बुज़ुर्गों द्वारा। आज़ादी के बाद हमारा विरोध ख़त्म होना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। शायद सैकड़ों सालों से हम विरोध करते आ रहे थे, वो इसकी वजह हो सकती है। उससे भी कष्ट की बात यह है कि हमने विरोध को छोड़ने की कोशिश भी नहीं की। हमने हमेशा सरकार का विरोध किया है। सरकार में चाहे कोई भी रहा हो, हमारे अपने ही क्यों न रहे हो। अगर हम चौधरी अजीत सिंह को लें तो वो जब सरकार में मंत्री थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम वेस्टर्न यूपी और भारतीय किसानों के लिए किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा चीनी मिलें लगवाई और इतना बड़ा काम, यहाँ तक कि जाटों को आरक्षण दिलवाने में उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और दिलवा दिया। हमने क्या किया? हमने उनको एक बार नहीं, दो बार हराया। उसके बाद संजीव बालियान यहाँ से जीत गए और वो सरकार में है, पावर में है। अब हम उनके विरोध पर उतारू हो गए हैं और हमने कसम खा ली है कि उसको हरा के रहेंगे। जब वो हार जाएगा तब हमें वो प्रिय लगेगा, जैसे आज हमको अजीत सिंह जो हारा हुआ है वो प्रिय लग रहा है। क्या ये सोच जायज़ है? क्या इस पर हमको पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। भावुकता और बहादुरी के दुष्परिणाम हम वर्तमान में अपने आसपास देख रहे हैं। हर 2, 4, 5 गाँव के बाद एक गांव में पारिवारिक कलह की वजह से 1, 2, 3, 4, 5 या कहीं 10 आदमियों के मर्डर हो चुके हैं। हमें इसको बदलना होगा। अब हमें भावुकता की जगह बुद्धि से काम लेना होगा, तभी हमें आगे बढ़ना होगा। अपनी जाति को उसी गौरवमान स्थान पर ले जाना होगा। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा टारगेट राजपथ पर गेहूं बोना नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट राजपथ के किनारे खड़ी ऊंची सरकारी बिल्डिंगों में एक कर्मचारी या अधिकारी की हैसियत से जाकर बैठने का होना चाहिए, या संसद भवन में एमपी की हैसियत से जाने का होना चाहिए। वेस्टर्न यूपी विशेष तौर पर जाट जाति राजनीति में बहुत पीछे है। राजनीतिक सोच, राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके पास उतनी नहीं है जितनी दूसरे वर्गों में है। मेरे भाइयों, हमें सबसे पहले अपने घर के बड़ों, अपने गांव के बड़ों, अपने सरकारी अधिकारी, व्यापारी जो हमसे ऊंचे हैं, यह हमारे राजनेता, उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हारे हैं या जीतें। इससे हमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हार जीत होती ही है, एक हारेगा दूसरा जीतेगा। हम उन्हें सम्मान देंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और हमारा निश्चित रूप से कोई ना कोई फ़ायदा वो ज़रूर करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बहुत सारे बच्चे अभी व्यापार के मैदान में भी कूद गए हैं और बहुत अच्छी तरह से व्यापार कर रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टरों में ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं।
वे गांव के बच्चों का हाथ पकड़कर खींचने के लिए लालायित हैं। अब समय आ गया है, हमने खेती को छोड़ करके बहुत बड़ी संख्या में व्यापार में उतरना होगा। हमारे बच्चों को नए नए व्यापार के केंद्रों की तरफ जाना होगा। उनकी गाइडेंस के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, पर हमें खेती को दूसरे दर्जे पर रख करके पहले दर्जे पर नौकरी या व्यापार को ध्यान देना चाहिए, और उसमें हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बच्चों में वो काबिलियत है, वो योग्यता है, वो ईमानदारी है, वो बहादुरी है, उन्हें बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे तो कामयाब होंगे। और उसके बाद अब इन कानूनों को हम कृषि कानूनों की लें तो कृषि कानून व्यापारियों के फ़ायदे के लिए है। जब हमारे खुद के बच्चे व्यापारी होंगे तो उनको उसका लाभ मिलेगा और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अडानी अंबानी से तुलना करने की ना हमें ज़रूरत है, ना हमारा उसका कोई मतलब है। अडानी अंबानी ने व्यापार करना है, वो तो जहाँ यहाँ नहीं करेंगे, इंग्लैंड करेंगे, जापान करेंगे, जर्मनी कर लेंगे, कहीं ना कहीं कर लेंगे। हमें अपने से मतलब होना चाहिए। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को छोटे गांव से शहर की निकलने की तरफ प्रेरित करें। चाहे पहले वे छोटे शहर में जाएं, छोटे शहर से बड़े शहर में जाएं, बड़े से और बड़े, और फिर विदेश में। आज सारी दुनिया में तरक्की का रास्ता शहरों की तरफ है, तो हमें अपने बच्चों को शहरों की तरफ भेजने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। शहरों में कैसे जाएं, क्या करें, इसके लिए मैं अगले वीडियो में थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय जाट, जय हिंद।